गुरु का आचरण कब शिष्य में चला जाता है ये शिष्य भी नहीं जान पाता। माता पिता का आचरण बच्चों में कब चला जाता है माता पिता भी नहीं जान पाते, बच्चे भी नहीं जान पाते। लेकिन जो माता पिता कर रहे हैं सीधा चला जाता, समझाना नहीं पड़ता। जो समझाया जाता है वो आता ही नहीं आचरण में। क्यों? जो समझा रहे हैं वो खुद ही नहीं कर रहे हैं और दूसरों को समझा रहे हैं। खुद खा रहे हैं शक्कर, आपको गुड़ खाने से मना कर रहे हैं, तो वो नहीं बनता। शब्द प्रमाण नहीं है, आचरण ही प्रमाण है और आचरण ही आप में स्थानांतरित होता है। अगर कुछ स्थानांतरित होने वाली वस्तु का नाम है तो उसका नाम है आचरण। और आचरण आएगा आपके अनुभव से, उतरेगा आप में अनुभव होगा, अनुभव से प्रमाण बनेगा और प्रमाण से परंपराएं बनती हैं आगे चल के। चाहे परिवार की परंपरा हो, चाहे वो गुरुओं की परंपराएं हो, बनती प्रमाण से ही हैं कि हमारे माता पिता ऐसे जिए तो हम भी ऐसा जी सकते हैं। ऐसा हमारे माता पिता बिना मांस मदिरा के जिए तो हम भी बिना मांस मदिरा खाए पिए जी सकते हैं। ये अनुभव से आया है। तो तमाम चीज़ें आपके अनुभव में आती हैं तो आप में आचरण में अपने आप आ जाती, किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको अनुभव करना है। जैसे आपके अनुभव में आ गया कि हमें गलत सलत पूजा पाठ नहीं करनी, आ गया नहीं आ गया? सबके अनुभव में आ गया। तो अनुभव में आ गया तो आपके आचरण में आ गया है। अब इसके लिए कोई प्रवचन कितना करे आपको, भैया ठीक है तुम पूजा कर लो, हमें माफ़ कर दो, है ना? तो ये आपके आचरण में आ गया क्योंकि आपने अनुभव किया है। अनुभव किया तो आचरण में तो परंपरा बन गई है। बच्चे भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे गलत सलत पूजा पाठ। तो यही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझ लेने से भारी सुख है। और अगर व्यवस्था समझ करके व्यवस्था में जिया जाए तो निरंतर सुख है, कंटिन्यू हैप्पीनेस है, एकदम कंटिन्यूटी बनी रहती, लगातार सुख बोलते हैं उसको। उस सुख को बोलते हैं संतोष प्रद सुख, निरंतर सुख को। फिर वही आनंद में बदल जाता है, फिर वही परम आनंद है। वो क्रम है उसका। तो समझ करके ही सुख है, बिना समझे केवल दुख है। दुख के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं अगर आपने समझा नहीं। इसलिए समझदारी के क्रम में जो आप आगे बढ़ रहे हो ये बहुत अद्भुत है। ये आप बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको बाबा और माँ का साथ मिला है, उनका संरक्षण मिला है। ये संरक्षण सबको नहीं मिलता। आपके कुछ अच्छे कर्म, आपने कुछ अच्छी भागीदारी की है पिछले जन्मों में, इस जन्म में, उस भागीदारी से जो भाग्य निर्मित हुआ है, उस भाग्य के फलस्वरूप आपको माँ और पिता के रूप में परम पूजनीय बाबा जी और गुरु माता मिले, जो इसमें जन्म में साथ हैं, यानी अभी भी और हमेशा भी। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसा बाबा माँ का साथ है। तो ये जो आपके साथ अद्भुत कार्य हुआ है वो बहुत परम सौभाग्यशाली लोग हैं जो आप जैसा पा पाते हैं।